हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये होगा इस वीडियो का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगी जिस पर जाकर आप मैथ की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6500 रुपये हैं जिनको पी, क्यू और आर तीन लोगों में बांटा गया है, जो कि अनुपात दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/4 में। तो पूछा गया है कि पी का भाग क्या होगा। देखिए, जब भी आपको देखिए कितने रुपए हैं, 6500 रुपये हैं, तीन लोग हैं पी, क्यू और आर, ये तीन लोगों में इनको बांटा गया है। क्या क्या अनुपात है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। जब भी आपको अनुपात बटे में दिया हुआ हो तो क्या करना होता है, तो हमें इन सारी की सारी संख्याओं को इनके एलसीएम से करनी होती है गुणा। अब अगर हम 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा? अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा 4 से, तो ये कटेगी नहीं, 4 दूनी 8 से नहीं कटेंगी ये संख्याएं, 4 या 12, 12 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी, तो इनका एलसीएम जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 12। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को 12 यानी कि इनके एलसीएम से कर देंगे गुणा। 1/2 की अगर हम गुणा करेंगे, 1/2 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 से ये कटेगा 6 बार, तो ये संख्या आ गई 6। इसी तरह 1/3 को हम करेंगे 12 से गुणा, 1/3 गुणा 12, इससे ये कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ पर आ गया 4। 6 अनुपात 4 अनुपात, अब करते हैं 1/4 की गुणा 12 से, तो 4 से कट जाएगा 4 या 12 यानी कि 3 बार, तो ये आ गया 3। तो इन तीनों का जो रेशियो निकल के आया है वो 6, 4 और 3 निकल के आ गया हमारा पी, क्यू, आर का रेशियो। अब क्या पूछा गया है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या आया था रेशियो? 6, 4 और 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, पी, क्यू और आर, ये तीन लोग हैं जिनका रेशियो निकल के आया है 6:4:3 निकल के आया है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि पी का भाग क्या होगा। पी का भाग निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारे हिसाब से रुपए कितने बैठ रहे हैं। 6, 4, 10 और 3 13, यानी कि हमारे हिसाब से जो रुपए बैठ रहे हैं वो 13 बैठ रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 6500 रुपये। तो 13 की वैल्यू हो गई 6500 के बराबर। अब इससे एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 13 को इससे काटेंगे, 13 पंजे 65, 5 बार जाएगा, 2 जीरो के 2 जीरो, यानी कि एक की वैल्यू जो आपकी निकल के आई वो आ गई 500 रुपये। आपको निकालना है पी का भाग जो है 6। अगर 1 बराबर 500 है तो पी का भाग 6 कितना होगा, 500 को 6 से कर देंगे गुणा, 5 6 में होते हैं 30 और 2 जीरो का 2 जीरो साथ में लगा देंगे, यानी कि ये आपका 3000 रुपये निकल करके आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 300 रुपये, सॉरी हाँ 3000 रुपये। ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है, ये एक और जीरो बढ़ जाएगा, 300 नहीं है 3000 है, 3000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दे रखा है 2:3 में ही संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं का जो गुणा होता है, अगर गुणा करते हैं तो 96 निकल के आता है, तो आपको बतानी है कि बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए निकालना कैसे है। दो संख्याएं हैं जो 2:3 के अनुपात में, हमने मान ली पहली संख्या 2a है हमारी और दूसरी संख्या को हमने मान लिया 3a। ये रेशियो हो गया, 2:3 था तो a और मान लिया। अब इसमें क्या दे रखा है, दोनों की गुणा करने पर आता है गुणनफल 96। हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा, 3 दूनी आ जाएगा 6 और a की गुणा करेंगे तो 1 स्क्वायर, 6a स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 96 के बराबर, क्योंकि हमारी गुणा आई है 6a स्क्वायर। क्वेश्चन में दे रखा है गुणा होनी चाहिए 96, तो 6 से अगर इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार 6 कम 6 और 6 चंग 36, 16 बार गया। a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, अब देखेंगे 16 किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 4। पूछा है आपसे बड़ी संख्या क्या है, इन दोनों में आपकी बड़ी संख्या है 3a, यानी कि आपको 3a की वैल्यू निकालनी है। 3a की वैल्यू आपकी 4 निकल के आई, तो 3 गुणा 4 हो गया आपका 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक किसान के पास कुछ गाय और मुर्गे हैं। अगर सिर की संख्या 50 है और पैरों की संख्या दे रखी है 160, तो कुल गायों की संख्या क्या है आपको बतानी है। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को करने का अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लंबा, लेकिन हमें अपना टाइम सेव करना है एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने इस पे
हम अपने वाले मेथड से करेंगे। अब करना कैसे है ये देख, लेकिन ये बताती हूँ मैं, इसे करने की एक ट्रिक तब अप्लाई होगी। ट्रिक से जो निकलेगी वो ज़्यादा पैरों वालों की संख्या निकलेगी। अब देखिए इसमें गाय और मुर्गे दे रखे हैं, गाय के 4 पैर होती हैं, तो ये जो ट्रिक से जो संख्या निकल के आएगी वो गायों की संख्या निकल के आएगी। क्वेश्चन में भी गायों की ही पूछा गया है। तो आपको क्या दे रखा है, देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे। पैर जितने हैं, पैर ज़्यादा है सिर कम है, तो पैर को कर देंगे कम। कम कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कम हो जाएंगे। माइनस करना है आपको सिर को माइनस करना है। ये हमारी ट्रिक है। पैरों का बटे में 2 यानी कि पैरों का आधा कर देंगे और उसमें से घटा देंगे, जो भी निकल के आएगा उसमें से सिर को घटा देंगे, तो हमारा जो है वो ज्यादा पैर वालों की संख्या निकल करके आ जाती है इस ट्रिक को फॉलो करने से। तो अब हम ट्राई करते हैं अपनी ट्रिक को, देखते हैं कैसे होगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, पैरों की संख्या दे रखी है 160, यानी कि 160 बटे में करना है आपको 2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। अब 80 में से हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है सिरों की संख्या। सिर कितने दे रखे हैं, सिरों की संख्या 50 दे रखी है, तो 80 माइनस 50 यानी कि 30 आ गया आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो गायों की कुल संख्या कितनी हो गई, गायों की कुल संख्या हो गई 30 गायें, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपसे पूछी होती मुर्गों की संख्या, तो क्या करते आप, देखिए सिर तो सबके बराबर ही होते हैं ना, सिर सबके 50 हैं, तो 50 सिर हैं टोटल। आप ये देखिए इसमें से गायों की संख्या आ गई 30, मुर्गों की संख्या निकालनी होती तो आप सिंपली से घटा देते, तो 20 आ जाती मुर्गों की संख्या। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है किसी को, आई थिंक यहाँ पे कुछ रह गया है, यहाँ पर किसी धन है, यहाँ पर किसी धन को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का तो 19 गुना और दूसरे भाग का 9 गुना अगर हम मिला लें तो पूरी राशि का 15 गुना हमें मिल जाता है। तो पूछा गया है कि दोनों का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर आपको 3 वैल्यू दे रखी हो क्वेश्चन में, आप ये देखिए यहाँ पे 3 वैल्यू दे रखी है, 19 गुना, 9 गुना और टोटल दे रखा है 15 गुना आ जाता है। अगर जो टोटल वाली वैल्यू निकल के आई है उनमें से एक संख्या तो बड़ी है, जैसे कि 15 से 19 बड़ा है, और एक संख्या उससे छोटी है, जैसे कि 9 इससे छोटा है, तो हमें अप्लाई करना होता है एलिगेशन मेथड। अब कैसे करेंगे, पहली संख्या का क्या है, पहली संख्या का आपको दे रखा है 19 गुना और दूसरी संख्या का क्या दे रखा है, दूसरी संख्या का दे रखा है 9 गुना, तो हम यहाँ पर 9 गुना लिख लेते हैं। और संपूर्ण संख्या का क्या निकल के आता है 15 गुना, तो 15 इधर निकाल लेते हैं। अब हम करेंगे क्रॉस में इनको माइनस, 15 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 15 में से आपका 9 जाएगा तो आ जाएगा 6, ये इधर लिख लेते हैं। इन दोनों की जो घटाने पर आएगा वो हमें इधर लिखना है। 19 में से 15 गया तो बचा आपका 4, तो 6:4 इन संख्याओं का रेशियो आ गया। अब ये दोनों संख्याएं 2 से कट सकती हैं, तो हम 2 से काट देंगे, 2 से कटेगा ये 3 बार और 4 कटेगा 2 बार, यानी कि 3:2 जो है वो दोनों संख्याओं का निकल के आ गया है अनुपात। ऑप्शन नंबर 2 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ मैं आपसे थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो थोड़ा सा मेरा भी काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने एक आध फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 2 बर्तन हैं, इनमें 2:3 और 1:4 में नमक और पानी है, यानी कि नमक और पानी का रेशियो दे रखा है दोनों बर्तनों में क्या क्या है। अब दोनों को मिला करके किसी तीसरे बर्तन में डालेंगे तो नमक और पानी का क्या अनुपात होगा वो आपको बताना है। देखिए 2 बर्तन है, एक ये पहला बर्तन मान लेते हैं, ये इधर दूसरा बर्तन है। इनमें रेशियो क्या दे रखा है, नमक और पानी का 2:3 पहले बर्तन में दे रखा है, दूसरे बर्तन में दे रखा है 1:4। हम ये जोड़ के देखते हैं क्या ये दोनों संख्याओं का जो टोटल है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तब 5 आएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा। अगर टोटल इक्वल है तो पानी में पानी और दूध में दूध मिला देते हैं। जैसे इसमें नमक और पानी दे रखा है तो ये तो नमक वाली संख्या है और ये वाटर यानी कि पानी है, ये यहाँ पर पानी की संख्या आ गई, तो हम सिंपली इसमें यही मिला देंगे, ये 2 और यहाँ पर क्या है 1, 2 और 1, यहाँ पर सिंपली हम ऐसे का ऐसे ही मिला देंगे। तो आप जब इसमें 2 और 1 ये मिलाएंगे तो आ जाएगा आपका 2 + 1 और यहाँ पर बीच में अनुपात का अनुपात आ जाएगा। 3 पानी है और इसमें 4 पानी है, इन दोनों को मिला देंगे तो 3 + 4 आ जाएगा। अब 2 और 1 आ गया आपका 3, बीच में अनुपात का साइन है तो अनुपात
4 3 आ गया 7, यानी कि 3:7 जो है वो इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3:4 2:3 को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाला गया है तो अनुपात क्या हुआ। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, हम जब संख्याओं को जोड़ रहे थे तो दोनों का योग इक्वल आ रहा था। देख लीजिए यहाँ पर पहली संख्या है और यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपनी दूसरी संख्या। अनुपात क्या है, 1 है अनुपात आपका। यहाँ पर क्या अनुपात दे रखा है, एक अनुपात दे रखा है आपको 3:4 और दूसरा अनुपात दे रखा है 2:7। ये दोनों संख्याओं का हो गया अनुपात। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा 7 और 7 और 2 आ जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर जो आपका रेशियो है वो इक्वल नहीं है। तो हम पहले की तरह यहाँ पर नहीं कर सकते, यानी कि सेम संख्या में संख्या नहीं मिला सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि देखिए 3, ये पहली वाली संख्या में ये है 3, पहली संख्या टोटल कितना है 7 है, इन दोनों को जोड़ा है टोटल 7 आया, तो 3/7 ठीक है। पहला भाग को मिला लेंगे। अब दूसरे भाग को कैसे मिलाएंगे, तो 2 है भाग इसमें, पहले ये 2 भाग है, टोटल क्या है 9, तो 2/9 है, तो 2/9 यहाँ पर इस तरह से आपको मिलाना है। बीच में अनुपात का साइन लगा देंगे। यहाँ पर दूसरा वाला जो भाग है वो 4 है, टोटल कितना है, टोटल 7 है, तो 4/7 में, और आपको प्लस में करना है यहाँ पर 7 में, तो दूसरा भाग 7 है और टोटल कितना है 9, तो 7/9 कर देना है यहाँ पर आपको। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो ये देखिए ये दोनों संख्याओं का आपका वो निकल करके आ जाता है। इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 7 और 9 दोनों ही अभाज्य संख्याएं एक दूसरे से नहीं कटेंगी, तो इनका एलसीएम क्या निकल के आएगा, इन दोनों की गुणा, यानी कि 7 9 63 इनका आ गया एलसीएम। अब ये 7 कटा है 9 बार, तो 3 9 हो गया आपका 27, और प्लस में लिख देंगे 9 कटा है 7 बार, तो 9 2 7 हो गया आपका 14, 27 + 14। यहाँ पर अनुपात का साइन है तो ये ऐसा का ऐसे ही लगा देंगे। यहाँ पर भी सेम एलसीएम वही निकल के आ जाएगा क्योंकि सेम संख्याएं हैं, और ये कटेगा आपका ये 36 और प्लस में आ जाएगा आपका 9 से 63 कटेगा, 9 7 63, तो 7 7 आ जाएगा 49। ये आपकी संख्याएं निकल करके आ गई हैं। अब हम ये थोड़ा सा स्पेस लेने के लिए यहाँ से रफ कर देते हैं। तो अब देखिए आगे कैसे करना है। आगे इसको सिंपली हमें सॉल्व करने हैं। 27 और 14 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 27 और 14, तो 7 और 4 आपका 7 4 11 का 1, और 2 और 1 3 और 1 4, ये आ जाएगा आपका 41, और इधर जो आएगा इधर आ जाएगा आपका 9 6 15 का 5, और 4 और 3 7 और 1 8। बटे में आपका दोनों संख्याओं में 63 है, तो 63 से यहाँ पर भी 63 है और यहाँ पर भी 63 है। बटे में आपकी जो संख्याएं दे रखी हैं वो दोनों साइड ही सेम संख्याएं दे रखी हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ये संख्याएं आपस में कट जाएंगी, इससे ये कट जाएगा, यानी कि रेशियो निकल के आ जाएगा आपका 41:85, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, और ये होगा आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन दे रखा है, एक बैंक है जिसमें 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है, 3:4 में सिक्के हैं। अगर कुल राशि जो है वो 60 रुपये है तो आपको बताना है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। देखिए पहले हम लिख लेते हैं रुपये। रुपये कितने हैं, एक तरफ तो आपका 1 रुपये है और एक तरफ है 50 पैसे। 50 पैसे, ये 2 भाग हो गए आपके, 1 रुपये और 50 पैसे। इनका रेशियो क्या निकल के आएगा इनका, ये किस अनुपात में है, 3:4 में है। ये क्या है, ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है, ऊपर दे रखा था रुपए और ये हैं सिक्के आपके, मतलब 1 रुपये के अगर 3 सिक्के हैं तो आप ये बताइए टोटल कितने रुपए हुए। 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपये, और अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हुए तो रुपए कितने निकल करके आएंगे, 50 पैसे के 4 सिक्के, यानी कि अगर हम 50 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 200 पैसे, यानी कि टोटल 2 रुपये। ये 2 रुपये, तो हमारे हिसाब से ये रुपए कितने निकल के आए, 2 और 3 हो गए 5, हमारे हिसाब से आ गए 5 रुपये। जबकि इन्होंने कहा रखा है कि कुल रुपए कितने हैं, इनके हिसाब से कुल रुपए हैं 60, यानी कि 5 की वैल्यू हो गई 60 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बराबर हो गया 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 बार। 1 की वैल्यू आपकी आ गई निकल करके 12।
अब पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ से 50 पैसे के सिक्के देखते हैं। तो जो सिक्के दे रखे हैं वो दे रखे हैं टोटल 4 सिक्के। अगर एक की वैल्यू जो आपकी निकल करके आई है वो आई है 12, तो आपको निकालनी है 4 की वैल्यू क्या होगी। 1 बराबर अगर 12 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, यानी कि 48 सिक्के हैं आपके 50 पैसे के। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।